हमारी कोंडली विधानसभा के बिल्कुल बीच सेंटर में ये मीटिंग करी है। इस वार्ड से मैं पहले भी निगम पार्षद रह चुकी हूँ और अभी दूसरे वार्ड से पार्षद हूँ। हमने ये मीटिंग आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर की है। समाज के लोगों को बुलाया है, अपने क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों को बुलाया है और सारे सम्मानित लोगों ने निर्णय ले लिया है कि कोंडली विधानसभा में जाटव समाज की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी संख्या है। तो इस बार जो 2025 में विधानसभा आने वाला है तो कोंडली विधानसभा से जाटव समाज की भागीदारी और हिस्सेदारी और सीट कोंडली विधानसभा को मिले, क्योंकि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पे आज हमने चर्चा करी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी कोंडली विधानसभा, पूरा जाटव समाज लामबंद हो गया है। जाटव समाज ही नहीं, हमारा मुस्लिम समाज, हमारे ब्राह्मण समाज, हमारे गुर्जर समाज, सारे भाई इस बात के लिए तय हैं, क्योंकि शुरू से जाटव समाज के विधायक हमारी कोंडली विधानसभा को मिले हैं और अपना आशीर्वाद सबने मुझे दिया है। लेकिन अभी भी तो जो विधायक होंगे ऐसी कैटेगरी से आते हैं। हाँ, नहीं कोई, हमारा छोटा भाई है कुलदीप, हमारे एससी कैटेगरी से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं। लेकिन आप सभी पत्रकार भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, दिल्ली में कुल अनुसूचित जाति की सीटें सिर्फ 12 हैं और उन 12 में से ये जो कोंडली विधानसभा की सीट है, यहाँ पे जाटव समाज की आबादी बहुत ज़्यादा है और वाल्मीकि समाज की आबादी मात्र 12 से 13 हज़ार वोट है। तो उस हिसाब से जो त्रिलोकपुरी सीट है वहाँ पे हमेशा हमारे वाल्मीकि भाई लड़ते हैं। हम वहाँ जाते भी नहीं हैं, क्योंकि हम किसी को क्यों करें। इन 12 सीटों में ही हमको अपने समाज और अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़नी है और मान सम्मान देखना है। तो कोंडली विधानसभा में अब एक बार हमारा छोटा भाई कुलदीप जो वाल्मीकि समाज से आता है, हमने उसको बना दिया। अब एक बार परिवर्तन करते हैं, फिर से जाटव समाज को बनाते हैं, अगली बार फिर बना देंगे, तो मिलजुल के जो है भाईचारा कायम रहेगा। तो इस बार जाटव समाज की बारी आनी चाहिए। तो विकास तो वो भी कर रहे होंगे ना अपने क्षेत्र का, कंस्टिट्यूएंसी में। विकास की लड़ाई ये नहीं है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं, विधायक भी काम कर रहे हैं और पार्षद भी काम कर रहे हैं। लेकिन काम कई सारे ऐसे होते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से तो ज़मीन पर आ रहे हैं, लेकिन खुद में भी तो नेता के अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि उनको जनता तक पहुंचाए। आज मेरी क्षेत्र की जनता, हमारे समाज के लोग बिलखते हैं सीवर साफ कराने के लिए, पानी की समस्या के लिए, जो ठीक हो सकती है लेकिन वो नहीं हो पाती। मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए समाज उस चीज़ को देख रहा था और ये निर्णय मैंने अकेले नहीं लिया है। समाज के लोगों से अपने ऑफिस में बात करी, लोगों के घरों पे जाकर बात करी, उसके बाद आज एक ये बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी कि चलो आज से हम मैदान में उतर रहे हैं। तो ये इलेक्शन हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बार हम विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, केजरीवाल जी आपको टिकट नहीं देते, तो आप क्या करेंगे? तो केजरीवाल जी ने और मेरे समाज ने मुझे निगम पार्षद बनाया हुआ है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मेरा समाज जैसा चाहेगा वैसा होगा और फिर मैं निगम पार्षद बन के अपने क्षेत्र में काम करूँगी। केजरीवाल जी ने विश्वास जताया है, उनके विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, पर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता तो समाज के बीच में बैठ के बात करेंगे। हम गद्दार नहीं हैं, हम धोखा नहीं देंगे पार्टी को। जो विधायक है कुलदीप, आपकी उनसे बात हुई है इस विषय को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे? उनको पता है, जिस दिन से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता था, उनको पहले पता है। वो उस दिन से ये सोचते हैं कि मैं उनके सामने आऊँगी या कभी चुनाव लड़ूंगी, पर मैंने कभी विधायक बनने की नहीं सोचा था। परिस्थितियों ने सोचने पर मुझे मजबूर किया है। आपके पोस्टर लगे हुए हैं कि आप चुनाव लड़ेंगी 2025 में, लेकिन आपके पोस्टर फाड़े गए हैं, वो कौन लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं आप? अब देखिए, अगर मेरा पोस्टर फट के कुलदीप भाई के पोस्टर लगे हैं तो आप समझ सकते हैं। देखा तो मैंने नहीं है। हमारी लड़ाई विपक्षी पार्टियों से तो है ही है और कुलदीप से मेरी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की है, बस हमारी लड़ाई विपक्षी पार्टियों से ही है। क्योंकि जब कुलदीप कुमार चुनाव लड़े थे तो मैंने उसके लिए दिन रात साथ दिया और एक बार विधायक बनाया। अब वो भी तो, भाई का भी तो फर्ज बनता है अपनी बहन का साथ दे और मेरे को एक बार विधायक बनाए। लेकिन पार्टी हाईकमान क्या सोचती है इस बारे में, जो आपकी लड़ाई चल रही है आपस में दोनों की? नहीं, हमारी दोनों की कोई ऐसी लड़ाई नहीं चल रही। हमारी लड़ाई हमारी सामाजिक और जातिगत हिस्सेदारी की लड़ाई है, उसको हम लड़ रहे हैं। क्योंकि कोंडली विधानसभा में शुरू से जाटव समाज का ही विधायक रहा है। पहली बार ये परिवर्तन किया और हम सब लोगों ने कुलदीप को सपोर्ट किया। हम जातिवादी लोग नहीं हैं, लेकिन अब हमारी बारी।
अगली बार फिर ले लेना। वो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, लेकिन हार गए थे, क्या आप भी प्रमोट होंगे उनकी तरह? हारने की भी देख लीजिए, तिलोकपुरी सीट वाल्मीकि बाहुल सीट है, वहीं से 8,000 वोट नहीं मिले, तो समझ लीजिए वाल्मीकि समाज भी कहीं ना कहीं उनको नापसंद करता है, क्योंकि कुर्सी पर बैठकर सबको एक साथ लेकर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ध्यान में रखेगी 2024 में कुलदीप को जनता ने नकार दिया है। मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इस चीज़ में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है बहुत बेहतरीन नेता हैं। पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व पे मुझे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने ही तो टिकट दिया था। कुलदीप तो तब भी थे ना जब मेरे सारे कार्यकर्ता दलुपुरा वार्ड ले गए थे, तो तब भी समाज ने चुनाव लड़ाया और पार्टी ने हम पे नजर रखी। पार्टी हमारे काम की सराहना करती है और पूरा विश्वास है पार्टी हमें और हमारे समाज के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमें टिकट जरूर देगी। आपके तेवर बहुत बगावती है ना, इस बात को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं, मेरे तेवर बगावती नहीं है, मैं तेज बोल रही होंगी, लेकिन शब्दों में कोई ऐसी कोई बगावत नहीं है। पार्टी से हम बगावत नहीं करेंगे। बाबा साहब की बताते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर हैं। वो तो है, मरते दम तक रहेंगे। केजरीवाल तो डिफरेंट है, देखिए। नहीं, केजरीवाल जी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। केजरीवाल जी भी अगर आप उनको देखेंगे तो पीछे बाबा साहब की फोटो लगी रहती है और एक तरफ भगत सिंह जी की। और ये विचारधारा हमारी है, हम जाटो समाज से अनुसूचित जाति के लोग हैं। देखिए, तो संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है, संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है। हमारे लोग भी मंदिर जाते हैं, उसमें क्या है? अब कुलदीप कुमार तो भाई हमारा छोटा रामलीला करवाता है, मेला लगवाता है, उसमें क्या है? तो केजरीवाल जी मंदिर नहीं जा सकते क्या? संबोधन में कहा है कि आप जाटव समाज की बड़ी पंचायत बुलाएंगे जी। तो क्या प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम प्रेशर की राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे, हम भाईचारे की राजनीति कर रहे हैं। मैं मेरे बस समाज को एक करना चाहती हूँ, जो हर समाज चाहता है कि उसका समाज एक जगह रहे, ताकि उसकी बात को सुना जाए, और उसकी बात को सुनेंगे, मेरी बात सुनी जाएगी तो मेरे समाज के लोगों का काम होगा। आपकी बात अभी सुनी नहीं जा रही। ये आपके माध्यम से अपनी बात ही तो सुनाई जा रही है। नहीं, सरकार में आपकी बात सुनी नहीं जा रही, जाटव समाज में। नहीं, हमने आज पहले दिन की शुरुआत करी है ना, अब ये मैसेज जाएगा तभी तो सुनेंगे ना, तो हम ये कैसे बोल सकते कि वो नहीं सुन रहे। पार्टी के शीर्ष नेता से बात हुई होगी आपको टिकट को लेकर के, क्या आश्वासन दिया है, कुछ बातें हुई हैं? नहीं, पार्टी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि आज हमारी मीटिंग ही पहली है। पहले मैं अपने समाज के लोगों से तो पूछ लूं कि वो मुझे चुनाव लड़ाना चाहते भी कि ना चढ़ाते। मेरा अकेला डिसीजन नहीं होगा, कभी नहीं होता। मुझे कोंडली ने जन्म दिया है, मेरा राजनीतिक जन्म कोंडली ने किया। कोंडली के लोग, इनसे पूछिए, क्या आप लोग सब चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं, ये आवाज मैं अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाऊंगी। जो 2 मंत्री छोड़कर चले गए हैं आम आदमी पार्टी को, एक तो राजेंद्र पाल गौतम, दूसरे राजकुमार आनंद, यदि आपको टिकट नहीं मिलता है क्या आप पार्टी छोड़ेंगी? मैं बिल्कुल पार्टी नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल भी पार्टी नहीं छोड़ूंगी। टिकट मांगना, चुनाव लड़ना, अपने समाज की लड़ाई लड़ना, अपनी संख्या को बताकर अपनी समाज की भागीदारी की मांग करना, वो मेरा अधिकार है। देना केजरीवाल जी के हाथ में है, तो हम अपनी बात दमदारी से रखते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बात सुनी जाएगी। तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप कुलदीप से बेहतर प्रत्याशी हैं? ये जनता डिसाइड करेगी। हाँ जी, हम बेटर हैं या नहीं है? मैं क्या बोलूं? हमारी नेता कैसी हो? अब की बार विधायक कैसी हो?